हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे की घाटी। तो गेहूं के आटे की घाटी बनाने के लिए सबसे पहले हम घाटी का चूरन तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे चूरन तैयार करने के लिए प्याज को बारीक काट लिया है। इस प्याज में हम बारीक कटे हुए अदरक, बारीक कटे हुए लहसुन और बारीक कटे हुए हरी मिर्च और मिर्ची की खटाई डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 नींबू का रस, नमक डालने के नींबू का रस डालने के बाद अब हम इसमें घाटी डालेंगे। तो यहाँ पर हम भुने हुए चने को पीसकर घाटी तैयार कर लिए हैं, हम इसमें ये डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद अब हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन डालने के बाद अब हम इसमें मंगरेला डालेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे मंगरेला डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, घाटी का चूरन तैयार हो गया है। अब हम इसके बाद आटा गूंथना स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे आटा गूंथने के लिए हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। इस आटे में हम मंगरेला डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा खाने का सोडा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। हम इसे तब तक तलेंगे जब तक ये पूरी तरह से सुनहरा नहीं हो जाता है। हम आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे।
देखिए, आटा हमने गूँथ कर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें इसकी छोटी-छोटी गोलियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब हम इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम इसकी लोइयाँ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह हम बाकी लोइयों के भी छोटी-छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। अब इसमें हम जो घाटी का चूरन तैयार किए थे, इसमें अब भरना स्टार्ट करेंगे। पहले इसे अच्छे से किनारों पर पतला कर लें। देखिए, हमने इस तरह घुमाते हुए इसे हल्के हाथों से किनारों पर पतला कर लिया है। अब हम इसमें घाटी का जो चूरन तैयार किए थे वह भरना स्टार्ट करेंगे। चूरन भरने के बाद अब हम इसे अच्छे से पैक कर लेंगे। और छोटी-छोटी टिक्कियाँ इसका बना लेंगे। इसी तरह हम बाकी लोइयों की भी टिक्कियाँ बना लेंगे। देखिए, हमने छोटी-छोटी टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। अब हम इसे तलना स्टार्ट करेंगे। तलने के लिए देखिए, हमने यहाँ पे कढ़ाई में तेल डालकर गर्म कर लिया है। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने टिक्कियाँ तैयार की थी, इसमें तलना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये दोनों साइड से हल्का-हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, आटे की घाटी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम अब हम इसके साथ सर्व करने के लिए नींबू वाला मिर्चा तैयार करेंगे। तो नींबू वाला मिर्चा तैयार करने के लिए सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पे हरी मिर्च ले ली है। इसे हम तेल में फ्राई करेंगे। तो तेल में फ्राई करने से पहले हम हरी मिर्च को फ्राई करने से पहले हम हरी मिर्च में कट लगा लेंगे। इसी तरह हम बाकी मिर्चों में भी कट लगा लेंगे। अब हम
इसे तेल में फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। इसे हम ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करेंगे, इसे हम लगभग 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हमने इसे 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। नींबू वाला मिर्चा तैयार करने के लिए देखिए हमने यहाँ पे मिर्चों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें एक नींबू का रस डालेंगे। अब हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें स्वादानुसार नमक मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने इसमें नमक डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए नींबू वाला मिर्चा तैयार हो चुका है। तो देखिए आटे की घाटी और नींबू वाला मिर्चा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। देखिए ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही शानदार बनी है।